हेलो ब्रदर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ग्रेविटेशन पढ़ रहा था, तो ग्रेविटेशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे। आज ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें फ्री फॉलिंग पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग का क्वेश्चन भी करेंगे और वेट और मास सब बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बाबू? तो द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब, हमको तो पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कोई फ्री फॉलिंग, इसको ऊपर उछालेंगे तो ऊपर उछालेंगे तो नीचे आएगा। किस वजह से नीचे आएगा? तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, जो अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आता है तो एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि वहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही बोलते हैं छोटा वाला जी, इसको हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल। जो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये एक्सीलरेशन है तो यूनिट हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, किसी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को उछालेंगे ऊपर तो अर्थ पे आएगा। क्यों? जो उस पर अर्थ फोर्स लगा रही है उसकी वजह से उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए देखते हैं कैसे जी आता है, इसको भी देख लें कैसे आता है। तो हम लोग पढ़े हैं F इजिकल टू एम में, न्यूटन्स का सेकेंड लोग पढ़े हैं F इजिकल टू एम में। क्लियर? अब ध्यान दीजिए बाबू, ये भी क्या है? एक्सीलरेशन है और जी भी क्या है? एक्सीलरेशन है। तो हम क्या करेंगे? m इजिकल टू का डाल देंगे जी, यानी F की जगह पर क्या डाल देंगे? m इंटू जी। जी कब आएगा? ग्रेविटेशन के केस में। ग्रेविटेशन का केस नहीं रहेगा, खाली ओनली फॉर मोशन का केस रहेगा तो क्या आएगा? ए। क्लियर? और हम फार्मूला एक और पढ़े थे ग्रेविटेशन के केस में, F इजिकल टू कैपिटल जी, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं जी, मास ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ का मास लगेगा ना, क्योंकि बड़ा वाला मास अर्थ का है, क्योंकि अर्थ से ही लगता है फोर्स ग्रेविटेशनल। मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे उतना अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहाँ m1 m2 दो ऑब्जेक्ट रखे थे, उसका मास की बात कर रहे थे। यहाँ बात करें ग्रेविटेशन का, किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हम बात करेंगे, ये मेरे मार्कर पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये इस मार्कर का जो ऑब्जेक्ट है इसका मास, इससे मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का क्या लेंगे? मास, ठीक है। और जी होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में रहा है बाबू? ओके। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। आइए इससे हम लोग करते हैं सोल्यूशन। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब देखिए कैसे होगा। तो F इजिकल टू जो लिखे थे mg, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डालेंगे, सॉरी यहाँ पे गिर गया, यहाँ पर डायरेक्ट डालेंगे हम लोग क्या? mg। मास किसका हो? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं बाबू, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशन, mg हो गया ये वाला, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? F इजिकल टू हो जाएगा जी मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से मास, ये मास क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर? तो जी इजिकल टू क्या बच गया? तो यहाँ पे देखिए बाबू, जी इजिकल टू बच गया जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी जो जी निकलता है यहाँ से इसका वैल्यू 9.8 आता है। हम अभी इसको प्रूफ करेंगे कैसे 9.8 आता है। समझ में आ गया ग्रेविटेशन क्या होता है? तुमको बाबू आया समझ में? कहाँ प्रॉब्लम? यहाँ पे देखो, यहाँ पे m ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल करेंगे तो जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। तो वही तो यहाँ पर लिखे हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये था। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए, आप लोग भी नोट करो बाबू जल्दी। तो आइए देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था जी, उसका वैल्यू 9.8 कैसे आएगा, ठीक है। जो जी का था वो हमको 9.8 लाना था मीटर पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका एक फार्मूला आप लिखवाए थे बाबू, ठीक है। क्या था?
जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का आर स्क्वायर, यही था जी m1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, आप लोग सोल्व करें बाबू, हो गया सोल्व है, कितना यार ओ ठीक है अप्रोक्स आएगा, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पर अगर बात करेंगे 9 का सॉरी जी का, तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन रेडियस, रेडियस की बात करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 और ये क्या है स्क्वायर टाइम्स है, क्या है स्क्वायर टाइम्स, क्लियर, फॉर्मूला पूरा पुट हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी लोग सॉल्व कीजिए आप लोग भी वीडियो पॉज करके, आइए देखते हैं हम लोग। जी इज इक्वल टू यहाँ पे तो हो जाएगा 6.673, किसी किसी में 3 होता है बुक में, किसी किसी में ना दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लें 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। देखिएगा हम कट करेंगे कैसे पावर को, ठीक है, ब्लैक मार्कर से कट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 6 है, तो हम पढ़े थे अभी, यहाँ देखिए अगर a का पावर m इंटू बी का पावर n होगा, a का पावर m इंटू a का पावर n होगा तो ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n। अलजेब्रा में पढ़े हम लोग क्लास 8 में, याद है, ठीक है। अब देखिए तो उस तरह क्या है 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 6 तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 12। तो आगे हम लोग चलते हैं 6.673 इंटू यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, जब ऐड होगा ये 24 है -11 तो 24 और -11 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 14, कितना आएगा 24 है ना, हाँ 24 -11 24 11 कितना होगा 13, माइनस नहीं होगा 13 होगा केवल, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 30। किसी को यहाँ पर डाउट, देखिए ये यहाँ पे है, ये इसके साथ बेस में था और पावर था तो पावर घट के कितना आ गया 13, सॉरी यहाँ क्या हो 6। अब नीचे देखेंगे बाबू तो ये दोनों क्या हो जाएगा पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है। यहाँ देखिए 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। किसी को दिक्कत यहाँ पे, आइए एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 6.673 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 13 -12। क्यों, क्योंकि इस वाला को ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव होता है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नीचे बच जाएगा 6.4 इंटू 6.4। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम, तो वहाँ से अगर हम यहाँ आएँ, वहाँ से अगर स्टेप हम यहाँ लाएँ तो क्या हो जाएगा 6.673 इंटू 6 इंटू 10, क्योंकि पावर 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 मतलब 10, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या पावर 1 छिपा हुआ है 1। अब बात करते हैं नीचे में, तो नीचे आ जाएगा 6.4 इंटू 6.4। अब देखिए इसको हटाएंगे तो ऊपर जाएगा एगो जीरो और इसको हटाएंगे तो ऊपर एगो जीरो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अब हटा देते हैं, जब इसको हटाएंगे दशमलव को तो नीचे 3 गो जीरो आएगा, किसी को कन्फ्यूजन नहीं, 3 0 से 3 0 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा इसे 2 से 32, 2 से 3 बार में गया, तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 673 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 32। अब इतना सिंपल कर दिए, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, वही सलमान खान खाली बॉडी बनाएगा, आ गया, हंस रहा है, नहीं आया, चलो नोट करो नोट करो। तो अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे मोशन वाले चैप्टर में, ओके हाँ, तो वहाँ पे जो पढ़े थे वहाँ से बस थोड़ा सा अंतर है बाबू, बस ध्यान से दीजिएगा। वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट था v इजिकल टू u प्लस 80 और सेकेंड था s इजिकल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर
थर्ड बोलो, सही है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ पर जो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, फ्री फॉलिंग के लिए। क्या होगा, फ्री फॉलिंग के लिए। तो अभी हम बताए तो वहाँ पर जो एक्सीलरेशन ए होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी। कुछ नहीं करना है, बस एक्सीलरेशन को रिप्लेस कर देना किससे, जी से। कहाँ पे, फ्री फॉलिंग बॉडी में। कहाँ पे, फ्री फॉलिंग बॉडी में। तो इसका फ्री फॉलिंग बॉडी का पहला हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। एक जगह पर क्या हो गया, जी। दूसरा बोलो बाबू, हो जाएगा, ठीक है। यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g's। क्या हो जाएगा, 2g's। क्लियर। हाँ, तो एक बात ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। यहाँ पे भी एक्सीलरेशन और क्या पढ़े थे, रिटार्डेशन। यहाँ पे भी ग्रेविटेशन क्या होगा, कभी कभी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, कभी कभी एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। इधर ध्यान दो, इधर कभी कभी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, कभी कभी क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव किस केस में होगा, नेगेटिव किस केस में होगा, बोलोगे सर पॉजिटिव किस केस में और नेगेटिव किस केस में। तो ध्यान दो, अगर कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन, यानी कि जी से मान लो बाबू ये अर्थ है, समझना ध्यान से, इसको हम मानते हैं क्या, अर्थ है। और ऊपर से कोई बॉडी बॉल गिर रहा है, मान चलो बॉल ऊपर से क्या हो रहा है, गिरते हुए आ रहा है। ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो ये बॉल ऊपर से नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशन भी क्या नीचे खींच रहा है उसको। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमेशा पॉजिटिव। क्या कहलाएगा, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को ऊपर उछालते हैं, ऊपर बॉल उछालते हैं तो क्या बॉल जाता है अर्थ को छोड़ के। अगर ये अर्थ है तो अर्थ तो इधर नीचे फोर्स लगा रहा होगा बॉल पे, लेकिन हम लोग फेंकते हैं तो बॉल कहाँ जाता है, ऊपर। कहाँ जाता है, ऊपर। कहाँ जाता है, ऊपर। तो जो ऊपर फोर्स जाता है हम लोग लगाते हैं ऊपर फोर्स, अर्थ लगाता है नीचे फोर्स। इस केस में ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे प्लस का लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे लगेगा माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, गोल्ड पॉइंट। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे, फिर आप लोग को बताते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, ऑफलाइन नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल के लिए। ये है बाबू न्यूमेरिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन नहीं है। इस न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनडायरेक्टली रूप से। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हम बताए थे फिर बनाएंगे तरीका, और छोड़ू हल्ला मत करो। सबसे पहले बताया थे तरीका कि किसी भी फिजिक्स से न्यूमेरिकल को हम पहले डाटा एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और लिखते हैं। इसके बाद मेरा 30 से 40% क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, सोल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और डाटा को तैयार करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, यानी कि कोई ग्राउंड है यहाँ से वर्टिकली अपवार्ड, यानी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हम वर्टिकली अपवार्ड फेंक दिए। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड एंड राइज द हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ जब फेंके इसका हाइट कितना हो गया, 10 मीटर। कितना हो गया हाइट, 10 मीटर। तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। ये डाटा तैयार करते हैं तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। और बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, कि वो वेलोसिटी ज्ञात करें जिस वेलोसिटी से हम क्या किए, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवार्ड फेंक दिए। क्या फेंक दिए, वर्टिकली अपवार्ड। तो अब नीचे से फेंके हैं ऊपर, तो यहाँ पे u होगा, u यानी u इज इक्वल टू वाट। और बोला है एंड द टाइम टेकन टू द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, t बताइए हाईएस्ट पॉइंट कितना गया है। तो बाबू ध्यान दीजिए, कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो मान चलिए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंके, यहाँ गया तो यहाँ जाकर रुका होगा कुछ देर, तभी नहीं गिरा होगा। यहाँ गया फिर नीचे आ गया, जहाँ जाता है वहाँ से मुड़ के नीचे आता है, तो वहाँ पर क्या हो गया, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। कोई गया वहाँ पर क्या हो गया, 0, यानी इनिशियल कुछ गया, फाइनल क्या हो गया, 0। यानी फाइनल मेरे को क्या दिया हुआ है, 0। क्या दिया हुआ है, 0। और हमें g तो पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्लस की माइनस क्वेश्चन के अनुसार देख लेंगे, बताए थे। आइए सोल्व करते हैं। तो हमें जो डाटा दिया हुआ है उससे हमको हाइट दिया हुआ है, u निकालना है, t निकालना है, भी दिया हुआ है, u निकालना है और t निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला,
एक फार्मूला पढ़े हैं v इजिकल टू यू प्लस 80, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों कि इसमें टाइम भी 80 है, तो ये क्या मान लेंगे GT, सॉरी, तो ये क्या है, टाइम भी निकालना है और यू भी निकालना है, दोनों वेरिएबल है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, मेरा नहीं लगेगा। अब दूसरा फार्मूला की बात करेंगे बाबू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2GS, क्या होगा 2GS, 2GS एस दिया हुआ है, हाँ, तब मेरा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्यों कि देखिए इसमें v कितना हुआ है, v दिया हुआ है फाइनल 0, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं, माइनस u कितना दिया है, u तो निकालना है, u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तब पूछ रहा है वेलोसिटी किस वेलोसिटी से फेंकेंगे, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर गया है, तब क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, तो माइनस से क्या हो जाएगा 9.8 इंटू हाइट दिया है 10, जिसको यहाँ पर जो इक्वेशन में एस बोलते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं हाइट से, देखिए भी एस इजिकल टू यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर होता है, तो एस को यहाँ पर क्या मान लेते हैं हाइट, क्या मान लेते हैं हाइट, ठीक है, एक्सीलरेशन को जी और एस को एच से रिप्लेस कर देते हैं फार्मूला में। अच्छा उस फार्मूला में छूट गया था ना, ओ कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। देखिए अब जो सॉल्व करेंगे तो ये कुछ नहीं है, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा पूरा, और गुने 2 ए साइन माइनस क्या, तो यू स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 16 हो गया, तो यू बराबर कितना हो जाएगा √196, तो प्लस माइनस का कोई फंडा अंदर नहीं होता है, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिस स्पीड से फेंके वो मेरा आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, हाँ। अब पूछा है कि टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा। अब बात करते हैं टी की, क्या निकालना है हमें टी, तो हमें फार्मूला पता है v इजिकल टू यू प्लस जी टी, तो v क्या है 0 इजिकल टू यू कितना है 14, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा 9.8, क्योंकि नेगेटिव है ऊपर जा रहा है, टी कितना है पूछा है, टी इंटू टी करेंगे, इसको इधर लेंगे तो -14 हो जाएगा, इक्वल टू -9.8 इंटू 2, माइनस माइनस कैंसिल, टी की बात करेंगे तो हो जाएगा 14/9.8, इसको हटाएंगे जाएगा ऊपर 0, 2 से कट करेंगे तो कितना होगा 2 से 70 बार में, ये हो जाएगा 2 से 49, फिर 7 बार में, 7 से 10 बार में, यानी 10/7 सेकेंड, यानी 1 कितना जाएगा 43 के आसपास आएगा, ठीक है, सेकेंड, ये आ जाएगा मेरा टाइम। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल का लेक्चर और सेपरेट न्यूमेरिकल बनाएंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 10-15 क्वेश्चन लेके आएंगे न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो अभी वीडियो का लेक्चर पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल का अलग से ला देंगे बैच, ठीक है, ओके, ठीक है ना जी मंगरुआ, ठीक है ना, ओके, नोट कर लो। हम लोग देखेंगे डिफरेंस मास और वेट में, डिफरेंस मास और वेट में डिफरेंस। तो मास और वेट क्या है, बहुत सारा डिफरेंस है मास और वेट में। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में वेट को भी मास बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत डिफरेंट है। आइए देखते हैं कैसे। तो मास क्या होता है, तो मास होता है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो मास होगा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। अगर यहाँ पे है 10 किलो तो कहीं भी लेकर चल जाएंगे तो क्या होगा 10 kg ही होगा, क्या होगा 10 kg ही, या चंद्रमा पर लेकर चल जाएं, मून पर चले जाएं, धरती पर आए, कहीं भी ले क्या होगा 10 kg, ठीक है, यानी मास कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। तो वही बोला है मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, यानी ये अलग अलग जगह पर जाने से भी चेंज नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी जीरो, जीरो भी नहीं हो सकता है। जब चेंज ही नहीं हुआ तो क्या होगा, जीरो भी नहीं होगा, जो होगा सो कांस्टेंट होगा। तो इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट तो ये होता है केजी, क्या होता है केजी में। बट बात करेंगे वेट की, तो वेट थोड़ा डिफरेंट है। वेट क्या होता है, जितना आपका मास है उसमें एक फोर्स लगता है, उसे क्या बोलते हैं वेट। वो कौन सा फोर्स लगता है, देखिए ध्यान से, बोला है वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विच इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि वो मास जिसमें सेंटर ऑफ अर्थ से जो फोर्स लगता है उसको इंक्लूड कर देते हैं, तो क्या होता है वेट। क्या होता है छोटू, छोटू क्या होता है वेट, गुड। अब बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल तो जी लगता है नीचे में अर्थ के द्वारा, क्या लगता है जी, जिसका वैल्यू होता है 9.8। कभी कभी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं इसको
10 मान लेते हैं। जब क्वेश्चन थोड़ा सिंपल करना होता है तो 10 मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली 9.8 ही होता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो वेट को डिनोट करते हैं W से। W इजिकल टू क्या होता है, mg। क्या होगा, mg। तो देखिए वेट को क्या बोलते हैं, mg। ये क्या है, मास इनटू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, g है जिसको 9.8 बोलते हैं, ग्रेविटी एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं वेट। तो वेट यहाँ देखिए F इजिकल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, और a को हम लोग रिप्लेस करते हैं g में। F इजिकल टू क्या हो जाएगा, mg। तो F इजिकल टू mg, वेट इजिकल टू mg। तो ध्यान से देखिएगा, W इजिकल टू क्या हो सकता है, F। जब F का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो वेट का भी क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि W इजिकल टू mg, वेट इजिकल टू क्या होता है, mg। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है, वेट इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, वेट कैन बी चेंज प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। वेट क्या होगा, प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा। प्लेस क्या होगा, चेंज। जैसे हम लोगों का अगर यहाँ वेट एट अर्थ, अगर अर्थ पर मेरा वेट है 60 kg का, कितना का, 60 kg का, सॉरी वेट है ना, तो न्यूटन मान लीजिए, न्यूटन का। तो वही अगर वेट अगर जाके हम मून पे करेंगे, मून पे, तब मेरा वेट शो करेगा 10 न्यूटन का। क्यों, बताएंगे क्यों। तो ये क्या बोला हो, वेट कैन बी चेंज प्लेस टू प्लेस, यानी वेट चेंज हो रहा है प्लेस टू प्लेस। यहाँ 60 तो यहाँ क्या होगा, 10 न्यूटन का। किसी और प्लैनेट पे जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, जी पे। किस पे डिपेंड करता है, जी पे। तो जी पे जो डिपेंड करता है, तो जो अर्थ पे जी लगता है 9.8, अगर मून पे जाएंगे तो इसका 1/6 पार्ट लगेगा मून पर। मून पर कितना लगेगा, 1/6 पार्ट। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आइए कर लेते हैं इसको। 6 1 जा 6 पॉइंट, ये जाएगा 38 हो जाएगा, 38 ये जाएगा 6 बार में तो कितने 36, और 6 3 इसी के आसपास लगता है कहाँ पे, मून पे। कहाँ पे, मून पे 1.63, ठीक है, मून पे लगता है। इसको हम अभी वेरीफाई करेंगे कैसे लगता है मून पर, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए, हम बताएंगे मून पे कैसे लग रहा है। नोट कीजिए इसको। आइए हम लोग देखेंगे कितना लगता है जी एट मून पे, जी, ठीक है। तो मून की बात करेंगे अब, जी एट मून पे। तो क्या फार्मूला था हम लोग का, जी मास ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, मून अपॉन आर मून का स्क्वायर, यही फार्मूला था। तो आइए डाटा लिखे थे बाबू, यहाँ डाटा को एनालाइज करते हैं। तो जी का वैल्यू हो जाएगा 6.673 लिखे थे, यहाँ पर 6.7 मान लेते हैं, बुक में ही दिया हुआ है, इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून दिया है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन आर। आर का दिया है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। इसे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू उतना आएगा 1.63, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने का तरीका हम बता ही दिए हैं मूला में और थोड़ा पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। थैंक यू।